पॉक्सो एक्ट पर दुमका के न्याय सदन में जिले के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित सेमिनार में व्यवहार न्यायालय के सभी जज मौजूद रहे। इस सेमिनार में खास तौर पर पॉक्सो एक्ट के बारे में चर्चा की गई, जिसमें जिले में हो रहे अपराध को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा बच्चों से हो रही लैंगिक अपराध पर रोकथाम और पॉक्सो के प्रावधानों को ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। दुमका जिले में शिक्षा के अभाव में ग्रामीण इलाके के लोग जागरूक नहीं हैं, लिहाजा दुष्कर्म और नाबालिग के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी को देखते हुए न्यायिक पदाधिकारी ने चिंता जताते हुए इसके रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। इस सेमिनार में सभी स्टेक होल्डर, न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बच्चों को संरक्षित करने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन समेत विभिन्न संस्था के सदस्य शामिल हुए। सेमिनार का आयोजन झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित हुई। सेमिनार का उद्घाटन प्रधान जज सह प्राधिकार अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा, एसपी अंबर लकड़ा, जिला प्रशासन की ओर से सिविल एसडीओ महेश्वर महतो आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि समाज में इस तरह की कुरीति को मिटाने का प्रयास किया जाए। एसपी अंबर लकड़ा ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के बारे में लोगों को बताना जरूरी है कि ये एक्ट क्यों बना है और पुलिस के सभी अधिकारी इस एक्ट के बारे में अपने अपने इलाके में बताने का काम। ऐसी स्थिति में बच्चे की जो है काउंसलिंग कैसे की जानी चाहिए, उससे हम लोग एक छोटी सी चीज सीख सकते हैं कि एक सामान्य आदमी के रूप में उसकी काउंसलिंग का कौन सा पार्ट हम स्वयं कर सकते हैं, ये भी एक जानने की चीज है। तो कृपया इन सारे अनुभवों को शेयर करिए। हम लोग की जो है सार्थकता तभी होगी जब हम लोग एक दूसरे के अनुभव से, एक दूसरे की कमियों से, एक दूसरे की अच्छाइयों से इस बात को जानेंगे कि भाई हमको क्या करना चाहिए, आज तक हम क्या नहीं कर रहे थे, क्या हमको जो है कल करना है। ये हमारी जो है सार्थकता है इस आयोजन की। दूसरा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सब हमेशा क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से आप देखिएगा चारों तरफ, तो कभी इस तरह के जो अपराध होते हैं वो दो तरह से होते हैं। जैसे एक तो होते हैं परिवार में, दूसरे होते हैं कि जो है आप देखिएगा कि कोई अपराध हो गया, वहाँ पे ऐसी स्थिति में कभी कोई विटनेस नहीं मिलता है और कभी कभी ऐसा होता है कि पीड़िता जिंदा नहीं रहती है। तो वैसी स्थिति में जो है साइंटिफिक ढंग से इन्वेस्टिगेशन किए जाने का बहुत महत्व है। तो इस बात के लिए भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी एक दिन मेरी चर्चा हो रही थी विजय जी से, इन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि भाई कैसे ये घटना हुई, कैसे कहाँ क्या हुआ, तो उस पर उन्होंने बताया कि किस ढंग से उन्होंने जो है एविडेंस को कलेक्शन किया। तो ये चीज़ भी आपस में आप लोग शेयर करिएगा। दूसरा एक चीज़ जो है बहुत जो है ध्यान रखने की चीज़ है कि इस पूरी चर्चा के दौरान किसी पीड़िता का नाम मत लीजिएगा या उसके परिजनों का नाम मत लीजिएगा। उसकी पहचान किसी भी रूप में कहीं भी उजागर नहीं होनी चाहिए। तो कृपया मेरी जो है यही आपका काम क्या है, तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे कि भाई CWC का काम क्या है। तो मेरा इससे रिक्वेस्ट है कि CWC से जो लोग आए हुए हैं वो कृपया आवेंगे और इस बात को बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं और उस काम को करने के दौरान दूसरे लोगों से उनको क्या सहयोग चाहिए होता है जो उनको नहीं मिल पाता है। ये चीज़ आप जो है कृपया इसको जो है बताइएगा। इसी तरह से स्पेशल जुवेनाइल पुलिस फोर्स के लोग भी हैं, तो उनको कैसे काम करना चाहिए, उस काम को जो है कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है जिसको आज हम नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को भी बताने की ज़रूरत है। दूसरा कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस के लोगों से बाकी जो संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो कैसे मदद ले सकती हैं, ये भी जानने की ज़रूरत है। वो भी उनके साथ आप शेयर करिए। बहुत से कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी जानकारी के अभाव में ये जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ जो भी हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो इस फोरम के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग दूर कर लें और ये जाने कि दूसरा आपके इस काम में क्या मदद कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कृपया इसको आप लोग सब लोग शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। कोई भी चीज़ कभी जो है अच्छी होती है तो उसको भी शेयर करिए। कभी आपसे कोई काम करने के दौरान गलती हुई हो तो कृपया उसको भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग सीख सकें कि इस गलती से क्या नुकसान हुआ। अगर इस गलती को अगर हम यहाँ पे स्वीकार करके बताते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका लाभ दूसरों को बहुत पहुँच सकता है। तो कृपया इससे बहुत जरूरी है। अभी हाल में एक केस हुआ था जिसमें कि हमारे लेडी ऑफिसर लोग बहुत अच्छा काम किया और जेंट्स ये लोग भी आज बढ़िया काम किए, लेकिन साथ साथ अगर हमें हेल्प मिल जाए इसका, जो कि पब्लिक से भी, कि आगे आकर के इसकी हेल्प करें,
लेकिन हाँ उसको इन द कंडीशन दैट कि आप उसका जो है एंटी को डिस्क्लोज नहीं करें। तो यही बात है कि आप हर एक सेक्शन के बारे में चर्चा कीजिए कि कौन सा सेक्शन में किस तरह से लागू होगा। पुलिस विभाग के जितने पदाधिकारी हैं उसको हम आग्रह करेंगे और लोगों को अवेयर कीजिए कि इस तरह का जो कार्रवाई हम लोग जो कर रहे हैं उसमें किस तरह की सज़ा भी है। तो आदमी जो है कि आगे इस तरह का अगर कोई ऑफेंस करने से पहले भी 2 बार सोचेगा कि इस तरह का नहीं करेगा, क्योंकि समाज में ये आज का मतलब ये बेल जैसे रिंग होता है उस तरह का रिंग हो रहा है कि हमें इसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बच्चा कहाँ नहीं है समाज में, आपके हर एक जगह है, घर में है, स्कूल में है, परिवार में है, आपका टाउन में कहीं पर भी है। और जैसे मैंने बोला आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो जो है कि स्पेशल एक्ट इसीलिए बनता है क्योंकि जो भी ऐसा कोई तबका जिसका जो है कि कानून व्यवस्था में कोई प्रावधान लाने की ज़रूरत है, जिसको जो है कि आप उसको सेफगार्ड कर सके, उसके राइट्स को सेफगार्ड कर सके, इसके लिए पॉस्को एक्ट की ये हम जो है 2012 में एक्ट बन करके तैयार हुआ। इसके लिए आगे फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे DLSA के जितने मेंबर्स हैं, DJ साहब को स्पेशली कि उन्होंने इसका अपना टाइम निकाल करके एक ये जो ऑर्गेनाइज किया सेमिनार जिसके तहत हम जो है इसको एड्रेस कर सके स्पेशली पॉस्को को कि कैसे इसका हम लोग रोकथाम करें और कैसे जो है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करें और आगे इसको सजा भी दिला सके लोग जो भी इसके कार्य करते हैं। और साथ साथ मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा कि देखिए इसका मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। पॉस्को एक्ट जो मिसयूज़ करता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो एक तरह से वो जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो बच्चे के बारे में वो एक तरह से उसका जो है डिस्क्लोज कर रहा है बच्चे का और उसका जो है कि हनन कर रहा है उसका। तो बेसिकली ये हर एक तरह से कानून जो है ये ऑल इन वन है और इसको अगर सही से लागू किया जाए तो हम कानून में जो समाज में इस तरह की जितने अपराध हो रहे हैं इसका रोकथाम कर सके हम सब मिल करके। और हम फिर से आग्रह करना चाहेंगे सभी को, आप डिटेल में इसमें